क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 5 वरानता रोग क्या है, यह स्त्री और पुरुष में कैसे होता है और इससे संबंधित 5 टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं सुनील सर आपका स्वागत करते हैं। आज क्लास 12 लेसन 5 के अंतर्गत एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वरानता। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि वरानता क्या है तो एक प्रकार की ये भी जो होता है मेंडलीय विकार है। आप इसमें कह सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो गया है तो वह लाल और जो हरा रंग है उसका सही से पहचान नहीं कर पाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। माने आप कहिएगा ना कि जो जब ये बरांद किसी व्यक्ति को हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वह एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित। हालांकि पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है तो उस पर उपस्थित होगा, और अगर स्त्री है, अगर ये रोग हो चुका है उसको, तो उसके दोनों जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उस पर जो ये बरांद के जीन होंगे उपस्थित होते हैं और अप्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए अब इसमें 4-5 कंडीशन बनते हैं, तो ये कंडीशनों के अनुसार हम लोग पालन करेंगे। लेकिन आप वरानता जरूर जानिएगा कि ये मेंडलीय विकार है, यह आनुवंशिक रोग है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जाता रहता है और इसमें जब किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो वह लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। हालांकि ये जो रोग होता है इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। पुरुष में तो एक्स वाई होता है, तो केवल एक्स पर ही ये गुणसूत्र उपस्थित होता है, ये जीन उपस्थित होते हैं। स्त्री में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो दोनों पर ये जो रोग होते हैं ये उपस्थित होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक के क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे आपसे संबंधित कुछ बात की भी बताना आपके लिए अनिवार्य है। पहला बात देखिए कि अगर ये बात आपके पास है, पहले तो बात ही जानिएगा कि अगर किसी को वरानता हुआ है तो इसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसीलिए वरानता को जो जीन होता है इसके शॉर्टकट को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस माने वरानता अगर रोग हुआ है तो हम उसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कई कंडीशन बनते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर सामान्य पुरुष के लिए कहेगा तो एक्स वाई होगा, इसको रोग हुआ नहीं है तो एक्स वाई ही लिखते हैं हम लोग। अगर वरानता पुरुष कहेगा तो इसके लिए अगर व्यक्ति को ये रोग हो गया तो एक्स के ऊपर हम लोग सी दिखाएंगे, वाई वैसे ही रखता है। और अगर समान स्त्री है तो इसके लिए एक्स एक्स होता है। बाहक स्त्री है तो एक एक्स के ऊपर सी, फिर एक्स खाली रहता है। वरांद स्त्री है तो एक्स के ऊपर सी और एक्स के ऊपर सी, दोनों पर माने ये उपस्थित रहता है। देख लो बच्चा, ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि जब सामान्य पुरुष होगा तो एक्स वाई, वरांद पुरुष होगा तो एक्स के ऊपर सी तो वाई, समान स्त्री होगी तो एक्स एक्स, बाहक स्त्री होगी तो एक्स के ऊपर सी एक्स होता है, वरांद स्त्री होगी तो एक्स के ऊपर सी और एक्स के ऊपर सी होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक कंडीशन बनता है कि जब सामान्य पुरुष का विवाह बाहक स्त्री से हो, तब जब सामान्य पुरुष का विवाह बाहक स्त्री के साथ हो तब उसके संतान किस प्रकार के प्राप्त होंगे। जो संतान होंगे इसमें रोग होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, जब सामान्य पुरुष होगा, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाहक स्त्री, बाहक स्त्री। तो जब सामान्य पुरुष कहेगा तो इसमें सामान्य गुणसूत्र एक्स वाई होगा, सिर्फ एक्स वाई होगा। बाहक स्त्री कहेगा तो एक्स के ऊपर एक सी, एक्स उसे ही रखेंगे। दोनों में जनन होने वाला है, तो जब जनन होगा तो देखो एक्स का जनन इसमें होगा तो एक्स एक्स के ऊपर सी होगा, देख लो ध्यान से। फिर इसी एक्स का जनन इस एक्स में करेंगे तो एक्स एक्स होगा। फिर वाई का जनन इसके ऊपर होगा तो एक्स के ऊपर सी वाई होगा। फिर वाई का एक्स के साथ होगा तो एक्स वाई होगा। तो इस प्रकार के संतान उत्पन्न होंगे। देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्स सी है, यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर एक्स सी वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है। तो बताओ, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कहेंगे बाहक पुत्री, क्योंकि एक ही एक्स पर सी उपस्थित है। इसको हम लोग कहेंगे सामान्य पुत्री, सामान्य पुत्री। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे वरांद पुत्र। देखो, इसको रोग हो चुका है ये, क्योंकि इस पर उपस्थित है। इसको हम लोग कहेंगे सामान्य पुत्र,
ठीक है, यानी इसमें देखिए कि समान पुत्री माने 50% तो समान होंगे, लेकिन इसमें 25% ऐसे पुत्र होंगे जो वरांध होंगे और 25% ऐसे पुत्री होगी जो वाहक होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री के साथ होता है तो उसके माने संतान किस प्रकार के होते हैं, तो इसके संतान होते हैं इस प्रकार के, आप बता सकते हैं। तो कंडीशन सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के, यानी इसमें अगर 100% की बात करते हैं, पूरा 100 में से देखिए ये भी सामान्य है, ये भी सामान्य है, तो 50% जो बच्चे होंगे सामान्य होंगे, 25% जो लड़के होंगे उसको ये रोग होगा, 25% जो लड़कियां होंगी ये वाहक होंगी। ये कंडीशन आपका लागू होता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आओ अब आते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि जब सामान्य पुरुष का विवाह एक वरांध स्त्री से हो तब का होगा। सामान्य पुरुष है, इसका विवाह जो है एक वरांध स्त्री से हो रहा है तब का होगा। तो देखो ध्यान, सामान्य पुरुष कह रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जैसे कहा कंडीशन वैसे, ठीक है, जैसे कंडीशन कहा वैसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य पुरुष है तो हमने सामान्य पुरुष को लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वरांध स्त्री है तो यहाँ पर वरांध स्त्री को लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सामान्य पुरुष के लिए क्या होता है, XY होता है, वरांध स्त्री के लिए क्या होता है, X के ऊपर C फिर X होता है। उसके बाद से जब जनन होता है तो देखो यहाँ पर X के ऊपर C, फिर यहाँ पर X फिर यहाँ पर X के ऊपर CY, फिर यहाँ पर XY, ऐसे माने संतान उत्पन्न होंगे, ठीक है। और बताओ ये तो एक ही पर है तो फिर क्या होगी, वाहक पुत्री होगी, क्योंकि एक ही पर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाहक पुत्री, वाहक पुत्री। ये XX है तो सामान्य पुत्री होगी, सामान्य पुत्री। ये क्या होगा, ये होगा सामान्य, तो इसको जो होगा, अच्छा एक मिनट, ये रोग वरांध है ना तो दोनों पर उपस्थित होगा। चलो अब देखते हैं, X ठीक है, X ये भी ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर होगा XCY और ये भी होगा XCY। चलो तो वाहक पुत्री, समान पुत्री और ये वरांध पुत्र हो जाएगा, और ये भी क्या है, वरांध पुत्र। तो इस तरीके से ये भी कंडीशन आपका फॉलो करता है, इसको भी आप बता सकते हैं। तो तृतीय कंडीशन था। अब आते हैं हम लोग तृतीय कंडीशन पर, जब वरांध पुरुष का विवाह समान स्त्री से हो तब। जब वरांध जो पुरुष है इसका विवाह समान स्त्री से हो तब किस प्रकार के संतान उत्पन्न होंगे। तो पहले तो वरांध पुरुष दिखा रहा है तो हम यहाँ पर वरांध पुरुष लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद समान स्त्री है तो हम यहाँ पर सामान्य स्त्री लिख लेंगे। तो वरांध पुरुष समान स्त्री, वरांध पुरुष के लिए क्या होता है, X के ऊपर C रहेगा Y, समान स्त्री के लिए क्या होगा, XX, ठीक है। अब जब जनन होगा तो देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा XCX, फिर इसका होगा, फिर XCX, फिर इसका होगा XY, फिर इसका होगा XY। तो इसके संतान किस प्रकार होंगे, ये देखो, ये क्या होगा, वाहक पुत्री होगी। ये क्या होगा, वाहक पुत्री होगी। एगो अगर एक X पर ये उपस्थित है तो वाहक ही कहा जाता है। तो यहाँ भी एक पर है, अगर दोनों पर होता तो इसको हम लोग ग्रसित कहते, लेकिन एक है तो वाहक ही हम लोग कहेंगे। तो वाहक पुत्री यहाँ पर सामान्य पुत्र होगा, एक भी उपस्थित नहीं है, सामान्य पुत्र, ये भी होगा सामान्य पुत्र, ये उपस्थित हुए। तो इस तरीके से जब वरांध पुरुष का विवाह समान स्त्री से हो तब भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अगला कंडीशन है कि जब वरांध पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो तब। वरांध जो पुरुष है
इसका विवाह वाहक स्त्री से हो। तो चलो इसको भी हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। जब वरांध पुरुष कहेगा तो वरांध पुरुष लिख लेते हैं, और जब वाहक स्त्री कहेगा तो यहाँ वाहक स्त्री लिख लेता है। वरांध पुरुष के लिए होता है एक्स को पशी, यहाँ भी एक्स को पशी। वाहक स्त्री कहेगा तो यहाँ, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वाई रहेगा, एक्स को पशी वाई। और वाहक जब कहेगा तो दोनों ये नो स्त्री में दोनों एक्स होते हैं, एक एक्स के ऊपर आपके सी हो जाएंगे। चलो भाई जनन कराते हैं। तो ये क्या होगा, देखो एक्स को ऊपर सी, एक्स को ऊपर सी, फिर इसके इसमें होगा एक्स, एक्स को ऊपर सी, फिर इसमें होगा एक्स को ऊपर सी वाई, फिर इसमें होगा एक्स वाई। ठीक है, तो कैसे प्राप्त हुए हैं, ये इसको रोग है, यानी ये वरांध पुत्री है। ये कहा है वाहक पुत्री है। ये कहा है वरांध पुत्र है, और ये सामान्य पुत्र है। तो ये सब कंडीशन आप देख रहे हैं, जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर कभी भी दोनों पर आ जाए तो आप इसको कह दिए कि वरांध पुत्री है, क्योंकि स्त्री के लिए जो लिंग गुणसूत्र होता है दोनों सेम होता है। ये वाहक पुत्री क्योंकि एक ही एक्स के ऊपर ये आया है, ये वरांध पुत्र क्योंकि एक ही के ऊपर आया है, और ये समान पुत्र होता है। तो इस तरीके से इस प्रकार के संबंधित जब बातें भी कहेगा तो इसको हम लोग बता सकते हैं। चलो भाई लास्ट कंडीशन हमारे पास है कि जब वरांध पुरुष का विवाह, जब वरांध पुरुष का विवाह वरांध स्त्री से हो तब, वरांध पुरुष भी है, इसका विवाह वरांध स्त्री से होता। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे वरांध पुरुष, यहाँ वरांध स्त्री। पुरुष है एक्स के ऊपर सी, स्त्री है एक्स के ऊपर सी, फिर एक्स के ऊपर सी। तो क्या होगा, इसका जनन कराएंगे तो एक्स के ऊपर सी, फिर एक्स के ऊपर सी, फिर इसका इसमें एक्स के ऊपर सी, एक्स के ऊपर सी, फिर वाई के इसमें एक्स के ऊपर सी वाई, फिर यहाँ पर एक्स के ऊपर सी वाई। तो ये सब कंडीशन फॉलो होता है। यहाँ जो होगा कैसा प्राप्त हुआ है, वरांध पुत्री रोग हो चुका है उसको, क्योंकि दोनों एक्स के ऊपर सी उपस्थित है। ये कैसा प्राप्त हुई है, वरांध पुत्री। और ये जो ये देख रहे हैं ये भी वरांध पुत्र, और ये भी वरांध पुत्र। तो इस प्रकार आपने आज वरांधा के बारे में अध्ययन किया। मेरे चैनल को खूब सुंदर तरीके से सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।